हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 10 गणित के जो एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7, ठीक है, अध्याय 7 को देखने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है क्या, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, जिसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास के बाद आप लोग को कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी हो, उसमें आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। ठीक है, तो इसमें सिंपली होता कुछ नहीं है, बस आप लोग थोड़े से समझदार होंगे तो हम अच्छे से आप लोग को एक बार समझा देंगे, उसके बाद आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो देखिए, इसमें दो एक्सिस होता है जिसको हम लोग अक्ष बोलते हैं। एक तो एक्स अक्ष होता है और एक वाई होता है। ठीक है, तो ये जो होगा ऊपर वाला, इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। वाई अक्ष, या इसी को एक्सिस बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ और अच्छे से लिख दे रहे हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहे हैं। इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, हाँ, तो ये वाला जो होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। ठीक इसके ऑपोजिट साइड वाला जो होता है, इसके विपरीत, उसको हम लोग एक्स एक्स वाला मानते हैं। ठीक है, ये तो होगा धनात्मक, ये क्या होगा, ऋणात्मक। इसको डैश लगाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहां y के ठीक सामने वाला क्या होगा, y डैश एक्सिस। डैश इसलिए लगाया जाता है, डैश इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पे हम लोग को समझ में आए कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। हम लोग यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, माइनस का चिन्ह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग माइनस का चिन्ह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ भी प्लस का। तो दर्शाने के लिए हम लोग के पास बहुत सारा तरीका है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये दो रेखा को खींचने से कुल 4 घर बन रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, समझ में आ रहा बात, 1 2 3 और 4। तो इसी को क्या बोला जाता है, चतुर्थांश बोला जाता है। चतुर्थांश, ये शब्द आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश में 1 2 3 और 4, इन सभी को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये क्या बनता है, चतुर्थांश। ठीक है, जैसे ये एक घर हुआ, ठीक है, दूसरा घर ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। ठीक है, तो इसी को चारों को मिला करके क्या बोला जाता है, चतुर्थांश बोला जाता है। तो चलिए, ये क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश, इसका नाम क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, द्वितीय द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश। इसका नाम क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, ठीक इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये प्रथम हुआ, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चौथा। हम लोग ऐसे घर से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं कि ये पहला घर हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, एक गांव है, मान करके चलिए कि चारों को मिलाकर पूरा एक क्या है, गांव है, जिसमें 4 घर है। मात्र कितना घर है, 4 घर। इसमें कैसे लोग रहते हैं, दोनों पॉजिटिव। ठीक है, इसमें पॉजिटिव लोग रहते हैं। अब पॉजिटिव कैसे होंगे वो हम आपको अच्छे से समझाएंगे अभी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें तो एक तो वाई वाला होगा, देखिए पहले समझ लीजिए। इसके इधर जो होगा, यहाँ पे तो मान के चलिए कि ये केंद्र बिंदु 0 होगा। क्या होगा, केंद्र बिंदु 0। यहाँ पे x और y दोनों का मान क्या होगा, 0 0। समझ में आ रहा है बात, यहाँ जो केंद्र का मान है, जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
केंद्र बिंदु, यहाँ x का मान भी 0 होगा और y का मान भी क्या होगा 0। चलिए यहां से अब स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, 5 और 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही डॉट डॉट आगे तक जाएगा। जितना भी आप लोग को लिखना हो आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी क्या होगा, इधर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 और प्लस का 6। इसमें भी हम लोग ऊपर की तरफ जितना लिखने का मन हो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ठीक इस प्रकार नीचे आएंगे तो यहाँ क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। तो ये तो x वाला हुआ, ये प्लस वाला पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है। और इधर हम लोग आएंगे तो इधर भी क्या होगा निगेटिव, क्योंकि ठीक इसके विपरीत होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। हम लगभग 6 तक लिए हैं। आप लोग जितना मन हो आप लोग का उतना आप लोग ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। चलिए तो इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए अब हम यहाँ इस घर में 2 व्यक्ति रहते हैं, उन दोनों को हम पॉजिटिव क्यों बताएं, ठीक है। इसमें इस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होगा तो होगा कैसे, इसलिए होगा कि इस घर में देखिए एक तो ये घर, ये वाले लोग रहते हैं वाई वाले, और एक ये एक्स वाले, और दोनों क्या है पॉजिटिव है। तो सबसे पहले ये वाला जो होता है, ये वाला एक्स, ये एक्स का मान है, ठीक है। और ये जो वाई है, सॉरी प्लस, ये वाला प्लस जो है ये वाई का मान है। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखिए प्लस कोई भी हो, सबसे पहले हम लोग एक्स का मान लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वाई का मान लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, और y का मान भी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ भी क्या होगा पॉजिटिव। चलिए अब ठीक इसी प्रकार हम लोग इधर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का मान लिखेंगे, ठीक है। तो इधर देखिए, इधर x का मान क्या है, इधर इधर क्या है निगेटिव है कि नहीं, निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए y का मान क्या है, इधर क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का साइन, प्लस का साइन होगा, ठीक है। वैसे ही यदि हम लोग तीसरे में देखें, तीसरे में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे, इसके बाद हम लोग वाई को लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग पहले वाई को लिख लीजिएगा उसके बाद एक्स को लिख लीजिएगा, तो ये गलती हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक्स को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वाई को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स का मान क्या है, देखिए इधर, ये इधर देखिए क्या होगा निगेटिव है कि नहीं। इधर से इधर जैसे ही हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड हम लोग बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्स वाले अक्ष पे सारा मान निगेटिव है, तो यहाँ एक्स का मान क्या होगा निगेटिव। और वाई का देखिए, वाई वाला ये वाला है, वाई का भी क्या है निगेटिव, तो यहाँ क्या होगा माइनस और माइनस। तो यदि हम लोग चौथे की बात करें, देखिए पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और चौथा। तो चौथा को देखिए समझिएगा, चौथा में यदि हम लोग बात करें तो चौथे में क्या होगा, ये जो x है इधर देखिए, एक तो ये है, एक रेखा ये है, एक तो ये है और एक ये है। तो यहाँ पे x का मान क्या है पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव। यहाँ x का मान क्या है निगेटिव है कि नहीं। देखिए ये वाला y का मान जो है, y डैश का मान क्या है निगेटिव है, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, x का तो सबसे पहले ये पॉजिटिव है तो प्लस होगा, और y का निगेटिव है तो माइनस। इसमें एक्स वाई अक्ष का मान क्या होगा प्लस और माइनस। समझ में आ रहा है बात, इतना उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार इसको आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा ना तो पूरी जिंदगी में आप लोग कभी इसको नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक चीज समझते हैं। आप लोग की बुक में दिया होगा 2 शब्द, एक तो दिया होगा भुज और एक दिया होगा कोटि, कोटि। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि भुज किसे बोला जाता है और कोटि किसे बोला जाता है। तो सबसे पहले देखिए x को क्या बोला जाता है भुज, और y को क्या बोला जाता है कोटि। तो x अक्ष को हम लोग क्या बोलेंगे, x अक्ष को हम लोग क्या बोलेंगे भुज, और y अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं कोटि। समझ में आ गया बात। तो यहां से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देगा क्वेश्चन, एग्जामिनर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देगा इस क्वेश्चन को कि बता दीजिए कि x को क्या बोला जाता है, x को किस नाम से जानते हैं, ऐसे दे देगा। x को
किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रहेगा भुज, बी कोटि, ठीक है, सी फलाना ठिकाना कुछ भी, और डी लगभग दो ऑप्शन आपका अलग रहेगा, लेकिन ये दो दो ऑप्शन एकदम फिक्स रहेगा कि यह इस क्वेश्चन में यदि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो ये ऑप्शन दो देगा आप लोग को। क्यों देगा? क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब होंगे। डिस्टर्ब इस प्रकार होंगे कि आप लोग यदि अच्छे से याद नहीं कर पाइएगा कि एक्स को क्या बोला जाता है और वाई को क्या बोला जाता है, तो यहाँ आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। यदि वाई को पूछा जाए तो वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलिए इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या एक बार इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आजकल तो मान के चलिए कि स्क्रीनशॉट का जमाना है, आप लोग एक सेकंड में इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद इसको आप नोट करिएगा, ठीक है। चलिए कर लीजिए, साइड में हो जा रहा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा अपने पास। देखिए थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसीलिए काफी तकलीफ हो रहा है बार बार लिखने मिटाने में। आप लोग तो सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आप ही लोग के लिए मुझे बहुत कुछ करना है, ठीक है। आप लोग को हम देखते हैं कितना दिन आप लोग मुझको सपोर्ट नहीं करते हैं। विश्वास रखिएगा, ऐसे एक दिन टाइम लाएंगे कि आप लोग खुद मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े मैं करूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझेंगे, दूरी निकालना सीखेंगे। क्या? दूरी, डिस्टेंस, इसको क्या बोला जाता है? दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान के चलिए कि एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है। कोई भी बिंदु हो, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो सबसे पहले उसका नामकरण किया जाता है। तो इसका नाम हम लोग दे दिए ए और इसका नाम बी, ठीक है। चलिए इस पे मान हम दे दे रहे हैं एक्स का मान -5 और 4, यहाँ पे दे दे रहे हैं एक्स का मान 6 और 8। चलिए 8, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, आप लोग को समझाने के लिए है। ये क्या है? उदाहरण में है कि हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। चलिए तो अब देखिए, ये जो है सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, हल लिखेंगे और यहां लिखेंगे माना बिंदु ए, बिंदु ए कितना दिया हुआ है? -5 और 4, तथा तथा बिंदु बी, बिंदु बी कितना है? 6 और 8, ठीक है। 6 और 8 है। चलिए तो इसके बाद देखिए फॉर्मूला होता है दूरी बराबर, दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों बात एक ही है। देखिए दोनों बात क्या है? एक ही है। या तो इस फॉर्मूले पर जाइए या इस फॉर्मूले पर जाइए, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा घबराना नहीं है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि इस फॉर्मूले पर बताते हैं, बहुत सारे इस फॉर्मूले पर बताते हैं। तो इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों फॉर्मूला क्या है? एक ही है। दोनों में आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा, सेम आएगा,
चलिए तब अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए का मान कितना है, बिंदु ए पर ए का मान कितना है -5 और 4, बी का 6 और 8। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे x1 और y1, x1 और y1, x1 का मान कितना होगा -5 और y1 का मान कितना होगा 4। इसको हम लोग मान लेंगे x2 और y2, यहाँ पे x2 का मान होगा 6 और y2 का मान कितना होगा 8। ठीक है, तो अब जो जो लिखा हुआ है ठीक उसके सामने उस मान को रख देना है। आप लोग का 50% क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो हम लोग मान को रखते हैं, तो क्या है x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 6, तो यहाँ 6 को रखिए, माइनस है तो माइनस लगाइए। उसके बाद x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है जी, यहाँ पे -5, कितना है -5, और इसके बाद स्क्वायर है, उसके बाद प्लस, ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है 8, तो यहाँ 8 को लिखिए, 8 माइनस y1 का मान कितना है 4, कितना है 4, तो यहाँ 4 को लिखिए, स्क्वायर है स्क्वायर को लगा दीजिए। चलिए अब हम लोग का मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस इतना ही करने से। अब बचा 50% काम को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं करने के लिए। चलिए अब देखिए यहाँ क्या होगा कि रूट अंडर तो ऐसा ही होगा, सेम लिख देना है। इसके बाद यहाँ देखिए 6, ठीक है 6, माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का 5, अब इनका स्क्वायर होगा, प्लस 8 में से 4 गया तो कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर, कितना होगा 4 का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग एक चीज लिखना भूल गए हैं, हम लोग दूरी निकाल रहे हैं बिंदु ए से लेकर के बी तक। ठीक है, तो यहाँ दूरी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे ए बी, समझ में आ रहा है बात, यहाँ भी क्या लिखेंगे हम लोग ए बी। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि 6 और 5 कितना होगा 11, 11 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ ए बी बराबर, ए बी लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, एग्जामिनर यहीं से क्लियर हो पाएगा कि ये बंदा निकाला किस चीज का मान निकाला है। यदि हम लोग ए बी नहीं लिखेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि हम लोग किस चीज का मान निकाले हैं। तो हम लोग ए से बिंदु बी तक की दूरी निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं बिंदु ए बी, क्या लिखे हैं ए बी। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब दोनों को ऐड कर लेना है, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ ए बी बराबर कितना हो गया 121 और 16, दोनों को क्या करना है ऐड करना है, तो 1 और 6 कितना हुआ 7, 1 और 6 कितना हुआ 7, 1 और 1 सॉरी 2 और 1 कितना हुआ 3, और 1 सामने है तो 1 को लिखिए और रूट अंडर चढ़ा दीजिए। तो ए बी का मान कितना निकल करके आया, ए बी का मान कितना निकल करके आया रूट अंडर 137, कितना निकल करके आया रूट अंडर 137। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि ए बी का जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, इसका मान कितना आया रूट अंडर 1, 3 और 7। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट लिखा जाता है इकाई, इकाई ऐसे लिख लीजिएगा हिंदी में, इंग्लिश में इसको यूनिट बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है यूनिट। तो ठीक इसी प्रकार से दूरी निकालना है। एक्सरसाइज अब हम लोग 7.1 को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 7.1 में दिया क्या है, एक बार इसको आप छाप लीजिएगा अच्छे से। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। चलिए देखिए एक्सरसाइज 7.1, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नावली, प्रश्नावली 7.1। ठीक है,
अच्छे से समझिएगा। यदि आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो उसके बाद आप लोग को जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहला में दूरी निकालने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, दूरी ज्ञात करें। कुछ अलग टाइप से लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, इसका जो हेडलाइन है बुक में कुछ अलग तरीका से लिखा हुआ है, लेकिन वहां से पढ़ करके आप भी समझ सकते हैं कि उसमें दिया क्या है दूरी निकालने के लिए। चलिए, तो इसमें अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3 और 4 1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 3 और 4 1। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या है जी, -5 और 7, -5 और 7, ठीक है। और उसके बाद -1 और 3, -1 और 3। तीसरा दिया हुआ है ए और बी, ए बी। इसके बाद -a और -b, -a और -b। हाँ चलिए, देखिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है 2 और 3, 4 और 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का परम कर्तव्य ये है कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। और यहाँ पे बिंदु को मानना है। मान लीजिए कोई भी दो बिंदु है, अभी आप लोग को हम समझाए हैं दो बिंदु, इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ हम ए आ बी लिखें, यहाँ आप पी क्यू भी लिख सकते हैं, आर एस भी लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज का कोई भी वर्ड को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस बार हम यहाँ पी लिख दे रहे हैं, यहाँ क्यू लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माना बिंदु P, P इक्वल टू 2 और 3, Q इक्वल टू 4 और 1, क्या होगा 4 और 1। चलिए, अब ये हम लोग समझेंगे कि जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालेंगे, यहाँ 2 और 3 लिख लीजिए और यहाँ 4 और 1। जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो हम लोग को दो मान निकालना होगा, एक तो x1 y1 मानना होगा इसको, और इसको x2 और y2 मानना होगा। पिछले क्वेश्चन में जैसे उदाहरण में आप लोग को बताया ठीक उसी प्रकार इसको मान लेना है, ठीक है। और इसमें जो होगा ये फर्स्ट वाला जो होगा x1 का मान होगा, ये सेकंड वाला y1 का, इसमें फर्स्ट वाला होगा x2 का मान, इसमें होगा सेकंड वाला y2 का मान, ठीक है। अब बस सिंपली इसमें रख देना है। अब हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे लिखेंगे हम लोग कुछ नया, दूरी क्या पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू का मान निकालना है ना, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, दूरी पी क्यू इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। अब सिंपली हम लोग इस पे मान को रख लेंगे। दूरी क्या है पी क्यू, यहाँ पी क्यू हम लोग नहीं भूलेंगे लिखना, ठीक है। x2 का मान कितना है 4 है, 4, और 4 में से क्या करना है, कितना माइनस करना है, 2 को माइनस करना है और इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 का मान कितना है जी 1, ठीक है 1 है, और y1 का मान कितना है 3, इनका क्या करना है स्क्वायर। चलिए यहाँ क्या होगा पी क्यू बराबर रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर 4 में से 2 गया कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 1 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा -2, कितना होगा -2। और -2 को यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे, समझिएगा यहाँ -2 गुने -2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 क्या होगा 4, तो कितना आया +4। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या +4। अब देखिए यहाँ टी क्यू इक्वल टू रूट अंडर 4 और 4 कितना हो गया 8, ठीक है। अब 8 रूट अंडर 8 है, देखेंगे हम लोग कि इसमें से कुछ बाहर निकल रहा है, जो बाहर निकलने वाला है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, जो बाहर नहीं निकलने वाला है उसको हम लोग उसी में छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो 8 का देखिए इसमें से कितना निकलेगा उसके लिए हम लोग लघुत्तम निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं हम, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 2√2, ठीक है। लिखना होता तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2√2। देखिए तो यहाँ 2√2 होगा कैसे, यहाँ पे हम लोग समझते हैं 2 से कितना होगा 4,
फिर 2 से ले जाइए, कितना होगा 2, फिर 2 से 1, यानी कि 8 को यदि हम लोग तोड़े तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 3 बार गुना करने पे कितना आ रहा है 8। 8 तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल यदि हम लोग पढ़े हैं तो क्या होता है कि इसमें 2 का पेयर बना करके एक बाहर निकलेगा। तो जैसे यहाँ पे 2 2 है, 2 2 है, तो इसमें से क्या होगा 2 2 में से 1 2 बाहर, और उसके बाद जो बचा है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो PQ का मान कितना आया 2√2, ठीक है। तो यही हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन था। फर्स्ट हो गया। चलिए अब हम लोग सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है -5 7, ठीक है। इसके बाद -1 और 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे माना बिंदु ए मान ले रहे हैं, ठीक है। इस बार ए इक्वल टू -5 और 7, बिंदु बी इक्वल टू क्या होगा -1 और 3, ठीक है। और यही क्या होगा x1 और y1 का मान होगा, ये क्या होगा x2 और y2 का मान होगा, ठीक है। इस बार हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। चलिए अब हम लोग को दूरी निकालना है ना, क्या निकालना है दूरी। तो दूरी निकालना है दूरी, तो बिंदु एक यहाँ ए है, एक बिंदु यहाँ बी है। यदि हम लोग को पूरा दूरी निकालना है तो किसका दूरी निकालना है, यानी हम लोग को ए बी का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दूरी ए बी बराबर √अंडर x2 माइनस x1। x2 कितना है -1, ठीक है। x2 माइनस x1 कितना है माइनस का 5, और इनका स्क्वायर होगा और प्लस, ठीक है। y2 माइनस y1 का मान कितना है 3, और y1 का मान कितना है 7, तो 3 माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दूरी ए बी बराबर, यहाँ देखिए यहाँ समझिएगा, ये तो माइनस का 1 होगा, और ये क्या होगा माइनस प्लस का कितना होगा 5, इसका स्क्वायर प्लस। यहाँ पे देखिएगा यदि हम लोग -7 में से 3 को माइनस करें तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, और इसका क्या होगा स्क्वायर। चलिए ए बी इक्वल टू √अंडर, अब यहाँ पे समझिएगा -1 है और प्लस का 5 है, तो क्या होगा माइनस और प्लस माइनस यानी कि घटेगा। 5 में से हम लोग 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे समझिएगा -4 का स्क्वायर मतलब हुआ -4 गुने -4, तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और 4 4 16, यानी क्या आएगा प्लस का 16, तो यहाँ तो प्लस का 16 होगा। यहाँ भी यदि हम लोग 4 का स्क्वायर करें तो यहाँ भी क्या होगा, क्या हो गया जी 16। समझ में आया बात। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ से आगे ए बी बराबर √अंडर कितना होगा 16 और 16 कितना हो गया 32, यानी कि √अंडर कितना हो गया 32। अब हम लोग 32 को देखते हैं कि इसमें से क्या बाहर आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। तो 32 को 2 से ले जाइए, कितना होगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, ठीक है। तो यहाँ अब पेयर बनाना है आप लोग को। देखिए एक पेयर यहाँ बन रहा है, एक पेयर यहाँ बन रहा है, यानी कि इन दोनों में से ए बी इक्वल टू, चाहे इसमें डायरेक्ट लिखिए इसको 1 2 3 4 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5। चलिए अब देख लीजिए, गुना भी करके देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। चलिए अब ए बी इक्वल टू, ये भी इक्वल टू, अब यहाँ पे पेयर बनाना है, दो का पेयर बनाइए, एक तो यहाँ बन रहा है एक यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या होगा 2 गुने 2 बाहर होगा, 2 गुने 2 बाहर, अब बचेगा क्या अंदर में 2, ठीक है। तो ए बी बराबर 2 दूनी का 4, 4 रूट कितना होगा 2, यही हम लोग का ए बी का दूरी आएगा। ए बी का मान कितना आ गया 4√2। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तीसरा को यदि हम लोग
ठीक, देखिए सारा क्वेश्चन जो है ना एक नंबर में, सारा क्वेश्चन एक ही प्रकार से बनेगा, एक ही टाइप का है। तो दो को हम लोग तो देख लिए, अब हम लोग तीसरे को देखते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, चलिए तीसरा दिया हुआ है। इस तीसरे क्वेश्चन में बहुत सारे लड़कों को दिक्कत होगा, ध्यान से देखना है, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है ए बी, इसके बाद माइनस ए और माइनस का बी। सबसे पहले हम लोग को लिखना है हल। इस बार यहां हम पी क्यू मान ले रहे हैं, ठीक है। तो माना बिंदु, आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा हर क्वेश्चन में, तभी आप लोग को पूरे में पूरे नंबर मिलेगा, ठीक है। नहीं तो एग्जामिनर अपना नंबर काट भी सकता है। माना बिंदु P इक्वल टू ए और B, वही बिंदु Q क्या होगा, माइनस ए और माइनस बी। इसमें क्या होगा, ये x1 और y1 का मान होगा, और ये क्या होगा, x2 और y2 का मान होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, पी क्यू। तो हम लोग लिखेंगे दूरी पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है, माइनस ए, ठीक है। x2 अब माइनस x1 क्या है, a, ठीक है। और इन दोनों का क्या होगा, और इन दोनों का स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या होगा, उसके बाद प्लस। इसके बाद अब देखिए y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है, माइनस b, उसके बाद माइनस, ठीक है, और b होगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे ये ब्रैकेट है, और एक बड़ा ब्रैकेट होगा इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम लोग लिखेंगे फिर से पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर, देखिए यहां क्या होगा, माइनस का ए, और यहां क्या होगा, माइनस का ए, इन दोनों का स्क्वायर। यहां क्या होगा, प्लस माइनस का बी और माइनस का बी, इन दोनों का क्या होगा, स्क्वायर। चलिए पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर, अब देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा, माइनस ए और माइनस ए, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि जुटेगा, क्या होगा, जुटेगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि जुटेगा। तो एक ए और एक यहां से ए, एक और एक, दो ए होगा, बोलिए क्या होगा, टू ए होगा। और देखिए चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो यहाँ हम लोग माइनस लगाएंगे, तो यहाँ से क्या क्या निकल करके आया, माइनस का टू ए, इन इसका क्या होगा, स्क्वायर। इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस बी और क्या है, माइनस बी, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि जोड़ने वाला है। तो एक बी और एक बी क्या होगा, दो बी होगा, ठीक है, टू बी होगा। और चिन्ह इसमें क्या होगा, माइनस का, तो माइनस का क्या आया, टू बी, यहाँ क्या होगा, माइनस का टू बी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू, सबसे पहले रूट अंडर है तो रूट अंडर हम लोग चढ़ाएंगे, और यहाँ देखिए अब समझिएगा, यहाँ माइनस टू ए क्या है, माइनस टू ए इंटू माइनस टू ए। अब देखिएगा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, गुना में क्या होता है, माइनस माइनस कट जाता है, लीजिए काट दे रहा है, ठीक है। और दो दो क्या होगा, चार, ठीक है, दो दो चार। और गुना में क्या होता है, ए गुने ए, पावर में क्या होगा, ए का स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या होगा, ए का स्क्वायर। तो क्या निकल करके आया, 4a स्क्वायर। क्या निकल करके आया, 4a स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहाँ पे समझिएगा माइनस टू बी है ना, माइनस टू बी का स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब हुआ कि इसको दो बार गुना में लिखिए, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और दो दो चार, और बी का पावर एक, और यहाँ बी का पावर एक, गुना में क्या होता है, जुट जाता है। तो पावर एक और पावर एक क्या होगा, पावर दो, यानी कि बी का पावर क्या होगा, दो। तो 4b स्क्वायर कितना आया, 4b स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पी क्यू का मान क्या होगा, यहाँ पी क्यू इक्वल टू, इन दोनों में देखिए एक चीज तो आप लोग को चार चार दोनों में दिख रहा है, जो कि कॉमन होगा कि नहीं, तो निकाल दीजिए, इसको कॉमन कर लीजिए। तो क्या होगा, 4a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, चार क्या होगा, कॉमन होगा, 4a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया, ठीक है। फोर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से बाहर क्या निकलेगा।
तो देखिए 4 है, 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 ऐसे लिखेंगे। 4 को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, 2 गुणे 2। चलिए तो इसमें से क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, 2 बाहर होगा, ठीक है, 2 बाहर होगा और इसके बाद ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से आप लोग का आंसर आ रहा होगा, ठीक है। मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से होगा आंसर। चलिए तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से देख लिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। ये तो पहला का 1 था, 2 था और 3 था, 1 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। काफी मेहनत लगता है आप लोग को समझाने में, तो आप लोग इतना समझिएगा कि अगर आपके लिए कोई अगला मेहनत कर रहा है तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि उसको सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए आप लोग खुद समझदार हैं, इतना समझाना नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दिया हुआ है बिंदुओं 0 0, बिंदुओं 0 और 0, ठीक है, 0 और 0 और 36 और 15, कितना है, 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। इन दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना है। और इसके आगे दिया हुआ है कि क्या आप क्या आप क्या आप आकृति 7.2 दिए गए दोनों शहरों के बीच, दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 दिया होगा, आप लोग एनसीईआरटी बुक को खोल करके देख सकते हैं। और इसमें आकृति कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या होगा, x डैश y डैश और ये क्या होगा y। चलिए और यहाँ पे दिया हुआ है एक तो बिंदु यहाँ 8 है, 8 और एक बिंदु यहाँ लास्ट कितना है 6, ठीक है। और इन दोनों को मिलाया गया है, इन दोनों को मिलाया गया है। और एक बिंदु दिया हुआ है 3 पर, मान के चलिए कि यहाँ 3 होगा, 3 और एक यहाँ बिंदु होगा 4, ठीक है। तो इन दोनों को 3 को 4 से मिलाया गया है, कुछ इस प्रकार से मिलाया गया है, ठीक है। आप लोग मेरे पास देखिए डिजिटल बोर्ड होता ना तो उसका हम फोटो लगा देते, जैसे बहुत सारे गुरुजी लोग फोटो लगा करके पढ़ा देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। तो अपने पास वो अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा कि आप लोग अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। चलिए और देखिए ए का मान दिया हुआ है 4 और 0, यहाँ पे क्या होगा 4 और 0, यहाँ पे क्या होगा 6 और 0 होगा, यही होगा ना 6 और 0, हाँ। चलिए हो गया। अब देखिए ये तो हम लोग का आकृति कितना है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, आकृति 7.2, क्या है आकृति 7.2 जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, बगल में दिया हुआ है क्वेश्चन के, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल। और 2 बिंदु हम लोग को दिया है, एक बिंदु ये है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे यहाँ, माना बिंदु
P इक्वल टू 0 और 0, Q इक्वल टू 36 और 15, इतना हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। हर क्वेश्चन में हम लोग इतना लिखेंगे। इसके बाद अब हम लोग को मान लीजिए कि P और Q, यानी कि P से Q तक का दूरी हम लोग को निकालना है। तो P का मान यहाँ पे कितना है 0 0, और यहाँ पे Q का मान कितना है जी 36 और 15। ये क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग को यदि P से लेकर के Q तक, यहाँ तक का दूरी निकालना है, यहाँ से लेकर के P से Q तक, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, नया नाम क्या देंगे हम लोग, PQ, ठीक है। PQ इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग को समझना है यहाँ ये जो है x1 और y1 होगा, और ये क्या होगा x2 और y2 होगा कि नहीं। फर्स्ट ही क्वेश्चन से आप लोग को समझाते आ रहे हैं, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसमें मान लिखेंगे PQ इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। तो x2 कितना है 36 और माइनस 0, इनका स्क्वायर होगा, उसके बाद प्लस, इसके बाद 15 माइनस 0 का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे PQ, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व कीजिए, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 36 गुने 36, यानी कि आप लोग को 36 को 2 बार गुना करना होगा, ठीक है। तो यदि हम लोग 36 गुने 36 करेंगे तो कितना आएगा 1296, कितना होगा 36 का स्क्वायर 1296। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296। और देखिए, और यहाँ पे क्या होगा 15 में से 0 को घटाएंगे तो कितना होगा 15 ही होगा, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है जी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब PQ इक्वल टू रूट अंडर 1296 में 225 को जोड़ना है, तो 5 और 6 कितना होगा 11, 11 का क्या होगा 1, और 9 और 2 11, 1 12 का 2, ठीक है। हासिल 1 2 2 4 4 1 5, और 1 है तो 1 को हम लोग लिख लेंगे। तो PQ इक्वल टू कितना आया रूट अंडर 1521, ठीक है। रूट अंडर कितना आया है 1521। अब हम लोग उस यहाँ पे ये देखना है कि 1521 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। 1521 किसका स्क्वायर होता है, तो हम लोग को पता होगा कि 39 का स्क्वायर कितना होता है 39 गुने 39, स्क्वायर का मतलब ये होता है, ठीक है। गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1521 आएगा, कितना आएगा 1521। तो आप लोग को यदि याद होगा कि 39 का स्क्वायर 1521 होता है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में। तो हमको तो याद है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। इसको यदि हम लोग तोड़े तो कितना होगा 39 गुने 39 होगा, 2 का पेयर बना करके एक 39 क्या होगा बाहर, यानी PQ का मान कितना होगा 39 इकाई लिख दीजिए, कितना होगा 39 यूनिट, यानी कि P से Q के बीच की दूरी कितना है 39, ठीक है। यूनिट आप कुछ भी मान सकते हैं, जो प्रश्न के हिसाब से होता है। किलोमीटर यूनिट दिया हुआ था किलोमीटर लिखेंगे, मीटर में दिया है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे इकाई, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इस आकृति के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। तो शहर देखिए, शहर है, इसका नाम A है, ये वाला शहर A है, ठीक है। और ये क्या है शहर B, क्या है शहर B। इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है। चलिए, तो एक बार इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए, उतार लीजिए एक बार। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आकृति में क्या हम लोग से पूछा है। अब हम लोग समझेंगे यहाँ आकृति में क्या दिया हुआ है। चलिए, देखिए आकृति में दिया हुआ है कि शहर, क्या आप आकृति 7.2 जो कि यहाँ आकृति दी हुआ है क्या है 7.2 है, और दिए गए दोनों शहरों के बीच का दूरी क्या करना है हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ शहर A बसा हुआ है, यहाँ शहर B बसा हुआ है, और इन दोनों के बीच का क्या निकालना है दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला हम लोग कब से एक ही फॉर्मूला को रट रहे हैं। दूरी बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या होता है रूट अंडर में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, सिंपली इस पे इसका मान रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना शहर ए इक्वल टू कितना है 4 और 0। देखिए यहाँ 4 और 0 कैसे होगा, यहाँ पे x का मान तो 4 है, x वाले अक्ष पे कितना है, यहाँ x वाले अक्ष पे कितना है 4, लेकिन y का मान नहीं दिया हुआ है, तो x अक्ष पे y का मान क्या होगा 0 होगा। तो ठीक इसी प्रकार से क्या हुआ 4 और 0 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, और यदि अब हम लोग शहर बी की बात करें, शहर बी की बात करें, तो इसमें x अक्ष पे कितना है, यानी x का मान शहर ए में x, शहर बी में x का मान कितना है 6। ठीक है, और यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा 0, क्या होगा 6 और 0। चलिए अब हम लोग लिखेंगे शहर ए तथा बी के बीच की दूरी बराबर क्या होगा ए बी होगा, क्या होगा ए बी होगा। और यहाँ पे एक चीज हम लोग मान लेंगे, यहाँ क्या x1 y1 मान लेंगे इसको, और इसको x2 और y2 मान लेंगे। इतना काम आप लोग को सबसे पहले कर लेना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस क्या होता है x1, यानी कि 6 में से 4 को क्या करना है, 6 में से 4 को माइनस करना है और इसका स्क्वायर होगा। इसके बाद प्लस है, प्लस लिखिए, इसके बाद 0 है y2 का मान और y1 का मान कितना है 0, इन दोनों का स्क्वायर होगा। चलिए ए बी बराबर क्या होगा कि 6 में से 4 को क्या करना है माइनस, तो बचेगा क्या 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 0 में से 0 गया क्या 0, 0 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा ए बी बराबर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 रूट अंडर, और यहाँ के कितना होगा 0। यदि हम लोग इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है, और 4 को यदि हम लोग तोड़े तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 का पेयर बना करके क्या 1 2 बाहर। ठीक है, 1 2 क्या होगा बाहर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए बी का जो मान आया शहर ए तथा बी के बीच की दूरी, या हाँ शहर ए तक यहाँ लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख रहा है शहर ए तथा बी के बीच की दूरी बराबर कितना आया है 2 इकाई। कितना आया है 2 इकाई। जो आप लोग के क्वेश्चन में दिया होगा उस इकाई को यहाँ आप लिख सकते हैं, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलिए तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। चलिए एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास, कि जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है या जो अभी तक इस चैप्टर से डरते हैं, तो उनका आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को इस वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल का सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1 5 ठीक है 2 3 2 और 3, इसके बाद -2 11 संरेखी है। हम लोग को ये चेक करना है। ठीक है, हम लोग को देखना है कि 3 बिंदु इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी, या हम लोग इसको मान सकते हैं पी क्यू आर, कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसमें फिक्स नहीं है कि ये भी हम मानेंगे, अपने मन से मान लेना है, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि संरेखी होता क्या है। संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेखी का मतलब होता है कि जिसका क्षेत्रफल
जीरो के बराबर हो, यानी कि जिसका क्षेत्रफल जीरो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संरेखी। अब समझते हैं थोड़ा सा लाइन बना करके, ठीक है। मान के चलिए कि ये क्या है, ट्रेंगल है, ट्रेंगल। ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। दो ही ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, और एक सिंपल ये लाइन है। चलिए इसमें देखिए बिंदु ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ बिंदु ए, बी, सी और डी। तो देखिएगा कि जब ये रेखाओं से घिरा है, रेखाओं से घिरा है, त्रिभुज मुख्यतः तीन रेखाओं से घिरा होता है, ठीक है। इसी के चलते हम लोग क्या बोलते हैं, इसको त्रिभुज बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो ये तीन रेखाओं से घिरा हुआ है, और इसके अंदर का जो भाग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। ये जो अंदर वाला भाग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, क्षेत्रफल बोलते हैं। इसमें भी ये जो अंदर का, इस लाइन का अंदर का जितना भी भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो इसमें तो क्षेत्रफल होगा, इसमें भी क्षेत्रफल होगा, यानी कि ये दोनों क्या होगा, संरेखी नहीं होगा, ये भी संरेखी नहीं होगा। हम बताए हैं यहाँ की क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और ये क्या है, एक सिंपल लाइन है, सिंपल लाइन। इसमें कुछ भी क्षेत्रफल है। यदि हम इस लाइन को कुछ इस प्रकार से ऐसे बना दे, कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल के शेप में, तो इसका क्षेत्रफल हो सकता है। लेकिन एक सिंपल यदि लाइन, सिर्फ ऐसे सिंपल लाइन एक ऐसे खींच दिया जाए तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, बताइए ना। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, जीरो होगा, ठीक है। तो सिंपल लाइन का क्या होता है, क्षेत्रफल नहीं होता है, क्षेत्रफल नहीं होता है। तो संरेखी का मतलब यही होता है कि जिसका क्षेत्रफल जीरो हो, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरेखी को सिंपल लाइन, कुछ इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि संरेखी भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। संरेखी है तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल लाइन पालेंगे, और इस पे कितना बिंदु दिया हुआ है, 1, 2 और 3। तो इस बिंदु का हम नाम दे रहे हैं P, यहाँ होगा बीच में Q, और एक किनारे क्या होगा, R, ठीक है। फर्स्ट बिंदु P, बीच में होगा Q, और लास्ट में क्या होगा, R। चलिए, तो संरेखी का मतलब होता है कि ये P और R का जो दूरी होगा, यहां से लेकर के यहां से यहां तक का जो दूरी होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके और इसके बराबर। किसके किसके बराबर, इसके और इसके बराबर, यानी कि P और Q प्लस Q और R को मिला करके P R का दूरी बराबर होना चाहिए। तब यदि ये वाला सिचुएशन फॉलो होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से फॉलो होगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, संरेखी बोलेंगे। यानी कि P से R का जो दूरी होगा वो PQ और QR दोनों को मिलाकर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। तब हम लोग इसको संरेखी बोल सकते हैं। अगर नहीं होगा बराबर तो हम लोग संरेखी नहीं बोलेंगे। चलिए अब P का मान कितना दिया हुआ है, यहां रख लेते हैं 1 और 5। Q का मान कितना दिया हुआ है, 2 और 3। यहाँ पे R का मान कितना दिया हुआ है, -2 और 11। समझ में आ रहा है कितना दिया हुआ है, -1, एक सेकेंड, 1 5 है ना, 1 5 2 3 और -2 11। चलिए ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे इसको हम लोग मान सकते हैं x1 y1, मान सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए पी आर, यहाँ पे P माने थे ना, P ये Q था और ये क्या था, R था। तो पी आर बराबर PQ प्लस QR इस प्रकार से था। तो सबसे पहले हम लोग पी आर का मान निकालते हैं, यानी P से R का क्या दूरी। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको x2 और y2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना बिंदु P इक्वल टू 1 5, Q इक्वल टू -2 और 3, क्या है, 2 और 3। R इक्वल टू -2 और 11, -2 और 11। कुछ इस प्रकार से हम लोग मानेंगे सबसे पहले, ठीक है। मान लेने के बाद अब हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले पी आर का मान निकालना है इसका, उसके बाद हम लोग पी क्यू का निकालेंगे, उसके बाद क्यू आर का निकालेंगे। सबसे पहले पी आर, तो पी आर का दूरी, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पी आर का दूरी निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को दूरी का फॉर्मूला जानना होगा, ठीक है।
तो दूरी का फॉर्मूला हम लोग को आसानी से याद है। अब हम लोग डायरेक्ट हम मान को रखेंगे, ठीक है। x2 का मान कितना है, -2 और x1 का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 और स्क्वायर प्लस, इसके बाद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 11, यहाँ पे कितना है, 5 है, इनका स्क्वायर। चलिए अब देखिए -2 और -1 कितना हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस 11 में से 5 गया, कितना होगा, 6 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, 9। क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9। देखिए समझिएगा, यहाँ -3 है, -3 और गुने क्या होगा, -3 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 3 9, तो क्या होगा, √9। इसके बाद प्लस है, प्लस लिखिए। यहाँ 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। यहाँ PR लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है, PR। चलिए अब देखिए यहाँ जोड़िए, 36 और 9 कितना होता है जी, 45 होगा। 9 6 15 की 5, हाथ से लेके 3 और 1 4, तो PR बराबर कितना आ गया, √45। अब हम लोग तोड़ेंगे 45 को, टूट रहा है कि नहीं। सबसे पहले देखिए 3 से जाएगा 15 बार में, फिर 3 से जाएगा 5 बार में, यानी कि 2 3 आया है और एक क्या आया है, 5। इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो √3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। ये 2 का पेयर बना करके 1 3 बाहर, तो PR बराबर 1 3 बाहर और √5, तो PR का मान कितना आ गया, 3√5। कितना आ गया जी, 3√5। चलिए तो PR के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ लिख रहे हैं, एक सेकेंड। यहाँ PR का मान हम लोग का कितना आ गया, 3√5 बराबर PQ प्लस QR। तो चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक एक करके हम लोग मान निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग PR का मान निकाल लिए, कितना आ गया, 3√5। चलिए अब हमको थोड़ा सा मिटाना होगा इसको। एक काम कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग ठीक इसी प्रकार से PQ का मान निकालेंगे, यानी कि P से Q का दूरी। तो ये तो x1 y1 होगा, इसको एक अब की बार इसको मान लेना है x2 और y2। इस बार हम लोग किसको मानेंगे, इसको मानेंगे x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे PQ, दूरी PQ बराबर √, ठीक है, √, क्या होगा, x2 माइनस x1, यानी कि 2 में से 1 को माइनस करना है, 2 में से 1 को माइनस करना है, उसका स्क्वायर। उसके बाद 3 में से 5 को माइनस करना है, 3 माइनस 5 का स्क्वायर होगा। बोलिए ना, होगा कि नहीं। चलिए इसके बाद √, 2 में से 1 गया तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 3 में से इसको माइनस करने पे -2, और -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, PQ बराबर कितना आ गया, √5, यानी कि PQ का मान कितना आ गया हम लोग का, √5। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3√5 बराबर √5 और प्लस का QR, यानी कि अब की बार हम लोग को क्या निकालना है, QR का मान निकाल लेना है। चलिए तो हम लोग QR का मान निकालते हैं। QR इक्वल टू √, क्या होगा, QR, यानी कि यहां से यहां तक ये वाला दूरी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो QR, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इस बार हम लोग इसको मान लेते हैं x1 y1, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x2 y2, ठीक है। तो यहाँ मान रखिए x2 माइनस x1, तो -2 और क्या है, -2, तो कितना है, -2 और -2 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का स्क्वायर, 11 माइनस 3 का स्क्वायर होगा। बोलिए, बोलते जाइए, देखिए कहीं मिस्टेक नहीं ना हो रहा है, देखते चलिएगा। यदि मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए माइनस और माइनस क्या होगा, -4 है। यदि हम लोग -4 को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना निकल करके आएगा, 16, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 11 में से 3 गया, कितना बचेगा जी, 8 है। एक सेकंड, कहीं कोई गलती नहीं हो रहा है ना, एक सेकंड देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि कहीं कोई गलती नहीं है। क्या होगा, 11 दिया हुआ है ना, 11, हाँ 11 है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है जी। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ QR इक्वल टू, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, QR इक्वल टू 64 और 16 कितना होगा, 6 और 4 10 का 0, हासिल 1
6 और 4 10 का 0 हर सिलेक्ट, 6 1 7 7 1 8 होगा, यानी कि 80 होगा। कितना होगा? 80। और रूट अंडर, अब हम लोग क्यू आर का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए क्यू आर का मान निकालना है तो सबसे पहले 80 को अब तोड़िए, 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 होगा। बोलिए ना, होगा कि नहीं? यानी कि एक तो ये दो बाहर निकलेगा पेयर बना करके, और एक यानी कि 4 बाहर निकलने वाला है। यहाँ लिखिए, यहाँ क्या होगा? 4 बाहर निकलेगा और इसके बाद क्या बचेगा? 5, यानी कि 4 रूट 5। कितना मान आया जी क्यू आर का? यहाँ पे 3 रूट 5 इक्वल टू रूट अंडर 5 प्लस कितना आया? 4 रूट 5। ठीक है, कितना आया? 4 रूट 5। यदि हम लोग जोड़ेंगे इसको तो 3 रूट 5 ये तो हुआ, और यहाँ पे देखिए 1 रूट यहाँ है और 4 रूट यहाँ है, तो कितना आया? 5 रूट 5। क्या आपस में ये दोनों बराबर है? 3 रूट 5 और 5 रूट 5 आ रहा है, तो क्या है? ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि बिंदु बिंदु P 1 5 Q Q 2 और 3, Q 2 3 और R कितना है? R का मान कितना है? -2 और 11। ठीक है, बिंदु P Q R सबका मान लिख दिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे तीनों चाहे ऐसे हम लोग लिखेंगे। यहां तक हो गया। इसके बाद पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू। ये जो बराबर का साइन है इसको हम लोग क्या करेंगे? बीच से काट देंगे। बीच से काटने का मतलब हुआ कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे? कि यह संरेखी नहीं है। क्या है? ये जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बताइए कि क्या ये बिंदु संरेखी है? संरेखी का मतलब होता है कि बिल्कुल बराबर। तो बराबर है नहीं ना, तो ये क्या होगा? संरेखी नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और चलिए ठीक है, आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं समझाना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक किए हैं। इससे बाद जितना भी क्वेश्चन है अगले अगले क्लास में हम लोग उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय।